नमस्कार। देखिएगा क्या वातावरण है, क्या बात है, क्या आसमान में सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं बादलों की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जी हाँ, नमस्कार। आज 30 मई का शुभ दिन, रविवार, और मैं हाजिर हूँ आपके साथ। दोस्तों, कैसा रहा आपका पिछला सप्ताह? मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को और बेहतर करने का, प्रयास कर ही रहे होंगे, क्योंकि जीना इसी का नाम है ना। वो शेर आपने सुना होगा ना कि कल से गर मैं आज हूँ बेहतर हुआ, कल से गर मैं आज हूँ बेहतर हुआ, तब तो कह सकता हूँ कि मैं जी लिया। ये ठीक है। तो आज मैं कुछ चार पंक्तियाँ आपको निवेदन करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी, और यदि आपको अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल संकोच ना कीजिएगा बताने के लिए कि आपको ठीक लग रही हैं। ठीक है। यदि आपने जीवन विद्या का कोई एपिसोड देखा हो या जीवन विद्या का कोई शिविर अटेंड किया हो, है ना, तो उसमें बार बार ये बात होती रहती है कि आपको इसी वक्त, क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों के साथ है और प्राकृतिक नियम किसी की वेट नहीं करते हैं, किसी की इंतज़ार नहीं करनी पड़ती है, यानी कि ये तुरंत आपको खुशी मिल जाएगी, तुरंत आपको समझ आने लगेगी और तुरंत आपको खुशी होने लगती है। तो मैंने भी ये 4 लाइनें लिखी थी। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि एक तो लक्ष्य हमारा स्पष्ट हो जाए और दिशा स्पष्ट हो जाए, फिर देखिए क्या कमाल होता है, क्या कमाल होता है। हमारा लक्ष्य और दिशा सेटल नहीं होती तो हम बीच बीच में घूमते रहते हैं, राउंड लेते रहते हैं, जो शायद हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। ये 4 पंक्तियाँ देखिए कि हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, आजमा कर देख लेना गर ना होता हो यकीन। जब हम किसी पहाड़ी पर जाते हैं, दूर ऊंचा कहीं जाना चाहते हैं, तो रास्ते कैसे होते हैं, क्या कमाल होता है ना। उन रास्तों का भी कभी आपने मज़ा लिया है? ये देखिए 4 पंक्तियाँ क्या कहना चाह रही हैं कि हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, आजमा कर देख लेना गर ना होता हो यकीन, गर मज़ा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, गर मज़ा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, मंजिले मकसूद पा कर के भी वो पाया नहीं। मंजिले मकसूद मीन्स हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ पहुँच के भी आपको मज़ा नहीं आएगा। यदि आपको चलते हुए मज़ा नहीं आया, यदि आपको आगे बढ़ते हुए मज़ा नहीं आया, यदि आपको स्पष्ट नहीं होता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, ये संशय बने रहता है, तो क्या करेंगे? तो खूब अच्छे से आप देख सकते हैं। और देखिए एक और 4 पंक्तियाँ देखिए, सच्चाइयों की एक क्या क्या मज़ा होता है उसका। देखिए, खोज लेते हैं जो सही रास्ते। हमारी ज़िंदगी किसके लिए है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, यदि ये स्पष्ट हो जाता है, सारे प्रश्न पूरे हो गए। कहता है खोज लेते हैं जो सही रास्ते, खोज लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। खोज लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते, मुश्किलों में वो रुका करते नहीं, मुश्किलों में वो रुका करते नहीं, भीड़ में भी वो छुपा करते नहीं। सबके नज़रों में वो आ जाते हैं, है ना। जो सही रास्ते खोज लेते हैं वो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। ठीक है। बढ़िया। और देखिए, काफ़ी सारी आचरण की बात होती रहती है ना।
कि हमारा जो सोचे हैं समझे हैं यदि हमारे आचरण में नहीं आता है तो किस काम का है, वो सोच समझ किस काम की है यदि वो आचरण में नहीं आ पाई है। तो ये देखिए क्या कहना चाहते हैं कि अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता है अनेक से। आप एक से गलत नहीं करते हैं, ध्यान देना, कभी भी गलत करेंगे कईयों से गलत करेंगे। तो अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता है अनेक से, और मानवीय आचरण होता नहीं है एक से, मानवीय आचरण होता है प्रत्येक से। तो जब तक हमारा आचरण प्रत्येक से ठीक नहीं होता, सबसे ठीक नहीं हो पाता, तब तक हमारे आचरण में आया नहीं है ना। मैं समझता हूँ आपको क्या सोच रहे हो। ठीक है ना, हम सब बढ़ ही तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे के हम सहयोग कर ही सकते हैं, है ना। हाँ, ये देखिए क्या कमाल है। ये देखिए इस 4 पंक्तियों में देखिएगा क्या कहना चाहते हैं। जब हम बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, मैं भी बढ़ रहा हूँ, आप भी बढ़ रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच क्या कमाल होता है। ये कमाल होता है कि क्यों दिखाई हमको दे जाती हैं झट से खामियाँ। क्यों दिखाई हमको दे जाती हैं झट से खामियाँ, हम परस्परता में रहते ढूंढते हैं पूर्णता। हम परस्परता में रहते ढूंढते हैं पूर्णता। पूर्णता के वास्ते सब हैं समझ आता है जब, पूर्णता के वास्ते सब हैं समझ आता है जब, फिर परस्परता में रहते, फिर परस्परता में पूरक बन के रहते हैं सभी। जब हमें समझ आ जाता है कि हम सब पूर्ण होने के लिए मिले हुए हैं, हम एक दूसरे की कमियों को भी देख ही पाते हैं, तो कमियां पता इसलिए चल जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर कमियां को हम देख नहीं पाते, तो दूसरों की कमियां देखने लग जाते हैं। और जब पता चलता है कि मेरी कमियां भी ऐसी हैं जैसे दूसरे की हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं, सहयोग करते हैं, ध्यान दिलाते हैं, और हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ा करके आगे पहुंच जाते हैं। ये ठीक है। देखिएगा एक 4 पंक्तियाँ और देखिए, हम कैसे जिएं, हमारी ज़िंदगी कैसे हम जिएं, है ना। कई बार हम ओवर कर जाते हैं ना, कई बार हम ओवर हो जाते हैं, है ना। और देखिए ओवर कैसे पकड़ में आएगा, ये देखिएगा, मुझे कुछ कैसा लगा। कहता है खुश ना हो इतना कि दूसरा जले। इतना खुश मत हो कि दूसरा जलने लग जाए। खुश ना हो इतना कि दूसरा जले, ना जलो इतना कि तीसरा हंसे। भाई कितना ना समझो, भाई कोई बात नहीं यार, कोई अच्छा हो रहा है तो होने दे, तुम क्यों जल रहे हो, इतना क्यों जल रहे हो। खुश ना हो इतना कि दूसरा जले, ना जलो इतना कि तीसरा हंसे। अपने अंदर बाहर झांकने से ही, अपने अंदर बाहर झांकने से ही ज़िंदगी जीने की सही राह मिले। ज़िंदगी जीने की सही राह तो तभी मिलेगी दोस्त, जब हम अच्छे से जांच लेंगे, अपने अंदर भी जांच लेंगे, बाहर भी जांच लेंगे, क्या सही है, जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ये ठीक है। चलिए अंतिम 4 पंक्तियाँ मॉडर्न यूथ के लिए मैंने लिखी थी। आजकल का मॉडर्न यूथ की क्या उनकी स्थिति है, क्या गति रहती है। ठीक है, आप भी इसे विचार करके बताइएगा ये ठीक है कि नहीं। कहता है सोए कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े। क्या चाहते हैं, सोए कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठे कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े। सोए कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठे कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े। चाहे अनचाहे ये होना रोज़ है, चाहे अनचाहे ये होना रोज़ है। क्या करें क्या ना करें ये खोज है। तो आज का मॉडर्न यूथ ढूंढ रहा है क्या सही है क्या सही नहीं है, इसकी खोज में लगा हुआ है। इसलिए जो भी चाह रहा है, जो भी कर रहा है उसको चाह नहीं रहा, जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, तो खोज जारी है। मेरी शुभकामनाएं सब दोस्तों के लिए।
कि आप जल्दी से पकड़ लें। और दोस्तों, ये इतनी जल्दी पकड़ में नहीं भी आता, आ भी जाता है, दोनों चीज़ें हैं, इसका समय की बात नहीं है, है ना। एक बात और, आज के शुभ दिन पर हमारी श्रीमती कमल जी का शुभ जन्मदिन है। मैं उनको खूब सारी शुभकामनाएं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप खूब सारी शुभकामनाएं दें, ताकि हम अपने गृहस्थी के जीवन को और अच्छा कर सकें और सार्थक कर सकें। मैं विशेष रूप से मशकूर हूँ, बहुत ही उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि जितना सहयोग उन्होंने दिया है मुझे, शायद ही किसी की कोई पत्नी दे पाएगी। मुझे नहीं पता आपकी पत्नी के बारे में। करीब 45 वर्षों से हम साथ हैं। 45 वर्ष एक काफ़ी समय होता है, और दिन प्रतिदिन मेरी कृतज्ञता उनके प्रति बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो भी सचती समझती जा रही हैं, समझती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं, है ना। और मेरा लास्ट वर्किंग डे ऑफिस का 31 मार्च 1996 था। 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं घर में रहते हुए, क्वारंटाइन रहते हुए। आप इतना क्यों घबरा जाते हैं घर में रहते हुए? इतना कौन सा हो जाता है? हम अपने पर काम कर सकते हैं, हम अपनों पर काम कर सकते हैं, हम सोच विचार कर सकते हैं। जब तक हम किसी अच्छी सोच के साथ में जुड़ते नहीं हैं, हम अपने लक्ष्य और दिशा के साथ कभी जुड़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हमें तकलीफ़ आनी हमेशा के लिए ज़रूरी है। और न सिर्फ हमारे लिए, हम दूसरों के लिए भी तकलीफ़ पैदा करेंगे, बहुत घबराएंगे, बहुत घबराते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान देना शुरू करें, है ना। सुख सुविधाओं को जितना अर्जित करना था हो गया, बहुत हो गया, खा लिया, पी लिया, ले लिया, दे लिया, लेकिन अब कुछ अपने लिए कोई काम कर लिया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो खूब सारी शुभकामनाएँ आपको, खूब सारी शुभकामनाएँ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके तन के स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के स्वास्थ्य के लिए। और मिलते हैं अगले संडे को, अगले रविवार को, फिर से एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के, एक विशेष बातचीत को लेकर के। वो मैं आपको अगले रविवार को ही बताऊंगा। खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।